नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के विषय में। देवगुरु बृहस्पति जो कि 2 जून से उच्च की अवस्था में हैं, यानी कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। और वो पिछले कुछ समय से अस्त चल रहे थे, लेकिन 12 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति उदित हो चुके और वो अभी शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब वो शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र से निकलकर वो बुध के नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में जा रहे हैं और यहाँ ये 19 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे। गुरु का ये नक्षत्र परिवर्तन लगभग 2.5 महीने का समय होगा, जो बहुत अलग तरह की परिस्थितियों को जन्म पूरी दुनिया में देगा। एक्चुअली अभी तक देवगुरु बृहस्पति शनि के नक्षत्र में थे, तो शनि जो है वो अनुशासन के कारक हैं, धैर्य के कारक हैं, सेवा के कारक हैं। तो जो देवगुरु बृहस्पति का रिजल्ट जो मिल रहा था वो सेवा, अनुशासन, धैर्य, इन चीज़ों के रास्ते मिल रहा था। लेकिन अब चूँकि बुध के नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में जा रहे हैं, तो यहाँ इनके परिणाम अब बदल जाएंगे। अब जो देवगुरु बृहस्पति अपना परिणाम देंगे वो कागजी कार्रवाई, लेखन, बौद्धिक निर्णय, कूटनीति, इन चीज़ों के कारक बुध हैं और इन रास्तों से देवगुरु बृहस्पति जो है अपना रिजल्ट देंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। हम अश्लेषा नक्षत्र के बारे में बात करते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र क्या है। अश्लेषा नक्षत्र जो है वो 27 नक्षत्रों में 9वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र का जो साइन है वो है कुंडली मारे हुए सर्प, यानी सर्प की आकृति जो कुंडली मारे हुए होती है, वैसा साइन आपको प्रतीक चिन्ह जो है वो अश्लेषा नक्षत्र का दिखाई देगा। ये बड़ा ही रहस्यमय नक्षत्र है और रिवेंजफुल नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग बड़े रिवेंजफुल होते हैं और बहुत रहस्यमयी होते हैं। खास तौर से रिसर्च के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में या मनोविज्ञान के क्षेत्र में ऐसे लोग जो है वो बहुत सफल होते हैं। बड़ा तीक्ष्ण नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र माना जाता है। बुध का नक्षत्र है ये और इसमें देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ 2.5 महीने का समय लगभग बिताएंगे और ये एक अलग तरह की परिस्थितियों को जन्म देंगे। और 31 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन दोनों होगा। तो इसके बाद जो है वो अलग तरह की परिस्थितियां होंगी, लेकिन ये 31 अक्टूबर तक का जो समय है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्क राशि में अभी देवगुरु बृहस्पति हैं और साथ में बुध भी विद्यमान हैं और 19 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति जो है वो बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे और बुध स्वयं भी यहीं पर विद्यमान है। यानी 19 से लेकर 22 तारीख तक का जो समय है वो देवगुरु बृहस्पति और बुध एक साथ बिताएंगे और ये जो 4 दिनों का समय होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको कोई कागजी कार्रवाई करनी है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। कोई कंसल्टेंसी लेनी है आपको, तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है।
यानी बौद्धिक कोई भी कार्य करना है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, कोई डिसीजन लेना है या कोई कंसल्टेंसी लेनी है, तो 19 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बड़े शुभ परिणाम आपको मिलेंगे लॉन्ग टाइम। तो बड़ा इम्पोर्टेंट ये समय है 3 दिन का। हालांकि इस यहाँ से फिर बुध निकल जाएंगे, क्योंकि बुध का राशि परिवर्तन 22 को हो जाएगा और ये निकल के अपनी अगली राशि सिंह राशि में चले जाएंगे। तो बुध के परिवर्तन के विषय में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये जो 3 दिन का समय है ये बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। अब इस देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये नक्षत्र परिवर्तन जो है बड़े राजनैतिक और आर्थिक डिसीजंस लेकर आएगा। ऐसे लंबे समय से जो निर्णय पर्दे के पीछे थे, वो सामने नहीं आ पा रहे थे या उस पर डिसीजन नहीं हो पा रहा था, उनके अब सामने आने का समय आ चुका है। इस समय सरकारों को बहुत रणनीतिक तरीके से काम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं, भारत में, पूरी दुनिया में इस तरह की परिस्थितियां जो है वो बनेंगी। बैंकिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, टैक्सेशन के क्षेत्र में, मेडिकल, टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। इस समय कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन आ सकता है। ख़ास तौर से टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में इस समय बड़े रिसर्चेस आ सकते हैं और वो बड़े सकारात्मक होंगे। एक तरफ तो सूर्य जो है वो केतु के साथ हो गए हैं, एक ग्रहण योग का निर्माण भी इस समय हो रहा है, तो वो भी कॉम्बिनेशन काम करेगा। लेकिन इस समय ये रिसर्च स्पेस के फील्ड में जो है कोई नए रिसर्च इस समय आ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो इस समय कूटनीति से, कूटनीतिक निर्णय, कूटनीतिक बातचीत का ये समय होगा और इसके बड़े सकारात्मक रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये जो समय है 2.5 महीने का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति का ये नक्षत्र परिवर्तन एक नई तरह की परिस्थितियों को जन्म देगा पूरी दुनिया में और लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर भी इसका प्रभाव आएगा। हम राशियों पर क्या चर्चा इस वीडियो में नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो ये लंबा हो जाएगा। इसके लिए अलग से हम वीडियो में बात करेंगे कि राशि और आपके लग्न पर इसका क्या प्रभाव होगा। चूँकि ये लंबा समय भी होगा 2.5 महीने का, तो इसलिए इस पर डिस्कस करना ज़रूरी है। हम अगले वीडियो में इस पर बात करेंगे। अफवाहों पर इस समय ध्यान ना दें, क्योंकि इस समय अफवाहों का बाज़ार गर्म रहेगा और अफवाहों की वजह से कोई गलत सूचना फैल सकती है। यानी एक तरह की पैनिक सिचुएशन से आपको बचना है। इस समय मौसम के क्षेत्र में, जो कि मौसम के क्षेत्र में कुछ ऐसी तकनीकी का विकास होगा जिससे जो है बहुत सटीक प्रेडिक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। इस समय कोई नई टेक्नोलॉजी ऐसी आएगी, आप 2-2.5 महीनों में देखिएगा कि जो प्राकृतिक आपदा वगैरह आती है या मौसम का पूर्वानुमान हम लोग लगाते हैं, तो ये समय ऐसा है कि इस समय कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी जिससे जो है उसके बारे में पूर्वानुमान लगाना आसान हो जाएगा और बड़ा सटीक प्रेडिक्शन जो है इस समय निकलेगा। तो ये थी हमारी चर्चा आज देवगुरु बृहस्पति के अश्लेषा नक्षत्र में जाने की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चूँकि इस समय देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा में गए हैं, ये तो ठीक बात है, जाएंगे। क्या कोई ऐसा तो है नहीं कि कभी अश्लेषा नक्षत्र में जाते नहीं हैं, लेकिन इस समय देवगुरु बृहस्पति उच्च के भी हैं। अश्लेषा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति जाते हैं लेकिन उच्च के कम होते हैं। लंबे समय के बाद ऐसी परिस्थिति बन रही है और इसके बड़े गहराई से प्रभाव आपको देश दुनिया पर और आपके अपने व्यक्तिगत जीवन में
महसूस होंगे, क्योंकि इस समय गुरु जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो वो उच्च के हैं और दूसरी तरफ वो अतिचारी भी हैं। तो इसके परिणाम बड़े गंभीरता से देश दुनिया पर पड़ेंगे। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।